श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल भक्ति भजन। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए संतान सप्तमी की संपूर्ण व्रत कथा लेके आई हूँ। तो इससे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, यह कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, अयोध्या में नहुस नामक एक राजा रहते थे। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था और चंद्रमुखी की एक सहेली थी जिनका नाम रूपमती था। वो नगर के ब्राह्मण की पत्नी थी। दोनों ही सखियों में बहुत प्रेम था। एक बार वे दोनों सरयू नदी के तट पर स्नान करने को गईं। वहां बहुत सी स्त्रियां संतान सप्तमी का व्रत कर रही थीं। उनकी कथा सुनकर इन दोनों सखियों ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का निश्चय किया, लेकिन घर पर आकर वे दोनों भूल गईं। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों ने पशु योनि में जन्म लिया। कई जन्मों के बाद दोनों ने मनुष्य योनि में भी जन्म लिया। इस जन्म में चंद्रमुखी का नाम ईश्वरी एवं रूपमती का नाम भूसड़ी था। ईश्वरी राजा की पत्नी एवं भूसड़ी ब्राह्मण की पत्नी थी। इस जन्म में भी दोनों में बहुत प्रेम था। इस जन्म में भूसड़ी को पूर्व जन्म की कथा याद थी, इसीलिए उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे 8 पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत का पालन नहीं किया, इसीलिए उसकी कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। इस कारण उसे भूषणी से ईर्ष्या होने लगी। उसने कई प्रकार से भूषणी के पुत्रों को मारने की कोशिश की, लेकिन उसके व्रत के प्रभाव से उसके पुत्रों को कोई क्षति ना पहुंची। थक हार कर ईश्वरी ने अपनी ईर्ष्या एवं अपने कृत्य के बारे में भूषणी से कहा और क्षमा मांगी। तब भूषणी ने उसे पूर्व जन्म की बात याद दिलाई और संतान सप्तमी के व्रत को करने की सलाह दी। ईश्वरी ने पूरे विधि विधान के साथ व्रत किया और उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार संतान सप्तमी के व्रत का महत्व जानकर सभी मनुष्य पुत्र प्राप्ति एवं उसकी सुरक्षा के उद्देश्य से इस व्रत का पालन करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार संतान सप्तमी की व्रत कथा समाप्त हुई। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।